चलिए अब हम पढ़ते हैं पौधों में समन्वय। हमने जंतुओं में तो पढ़ लिया है, पौधों में हम समन्वय पढ़ रहे हैं। तो पौधों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर आप चल रहे हैं, आपने कभी छुई मुई का पेड़ देखा होगा। उस पौधे में क्या होता है, छुई मुई के पौधे में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। अगर आपका हाथ लग गया, पैर लग गया, कहीं से भी टच हो गया है उनकी पत्ती, तो सिकुड़ जाती हैं। इस तरह से अगर वो पत्तियां होती हैं, है ना, इस तरह से पत्तियां होती हैं, तो आपके हाथ टच होने पर वो कैसे हो जाती है, इस तरह से मुरझा जाता है आपका जो प्लांट है, पत्तियां झुक जाती हैं, ठीक है, सिकुड़ जाती हैं। तो ये कैसे होता है, कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है, और यही क्रिया होती है। तो ये कैसे हो रही है, उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। किसमें, पौधों में। उद्दीपन, टच हुआ, ठीक है, तो इससे ये क्या हो गया, सिकुड़ गया। पादपों में गति होती है, यह दिशिक गति हो सकती है। अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती हैं। दिशिक या अनुवर्तन गतियां किस कारण होती है, उद्दीपन। तो हम उद्दीपन पढ़ लेते हैं। जैसे प्रकाश, प्रकाश के कारण होता है प्रकाश अनुवर्तन। आपने सनफ्लावर देखा होगा, सूरजमुखी, जिस तरफ प्रकाश होता है सूर्य की तरफ, आपके जो फूल है उसी तरफ मुड़े दिखते हैं। जैसे सुबह के समय आपको सूरजमुखी का फूल ईस्ट साइड में दिखेगा, है ना, और उसका डायरेक्शन शाम होते होते चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रकाश की दिशा में मुड़ना, प्रकाश अनुवर्तन करना, पादप का गति करना, है ना, तो उस तरह झुक जाना प्रकाश की तरफ। अगर ये प्रकाश की ओर झुक रहा है तो इसको हम कहेंगे प्रकाश अनुवर्तन। इस तरह हम दूसरा पढ़ लेते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन यानी कि पृथ्वी में अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है, तो पृथ्वी की ओर किसी चीज का होना क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन। अगर ओर हो रही है कोई चीज, पृथ्वी की ओर हो रही है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन अगर पूछा जाए। और उसके अपोजिट होगी तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। जैसे आपका प्लांट है कोई, ठीक है, ये आपका एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, ठीक है, तो ये जो रूट्स है वो नीचे की ओर ग्रो करती है, ये क्या है, पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्तन, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। लेकिन आपकी जो स्टेम है, आपका जो पौधा है, वो ऊपर की ओर ग्रो करता है, बढ़ता है, इसे कहते हैं हम नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ठीक। तीसरा रसायनुवर्तन, पराग नली की अंडाशय की तरफ आपका जो अनुवर्तन होता है, इसको रसायनुवर्तन कहते हैं। इस तरह से आपका स्टिग्मा है, इसमें आपका जो पराग है ये आ रहा है और ये पराग नली के द्वारा अंडाशय तक पहुंच रहा है, इसको हम रसायनुवर्तन कहते हैं। इसके बाद जलानुवर्तन भी होता है पौधों में, यानी कि पानी की तरफ जड़ों की गति। जब आप ये देख रहे हैं जड़ है, नीचे कहाँ होता है आपके, बहुत नीचे आपका जो है पानी होता है, तो पानी की ओर गति करना, जलानुवर्तन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पादप हार्मोन। ठीक है, पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। इसमें ये जो तीनों हैं ये तो पॉजिटिव हैं, ठीक है, सेल की ग्रोथ करते हैं, लेकिन आपका जो एब्सिसिक अम्ल है ये नेगेटिव है। तो चलिए इन्हें डिटेल में मुख्य पादप हार्मोन, पहला ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम शुरू होता है ए से, ए फॉर एपिकल। एपिकल यानी कि क्या कहते हैं, किसी भी पौधों का जो सिरा वाला भाग होता है, ऊपर का अग्र भाग, ठीक है। ऑक्सिन अग्र या ऑक्सिन, ए से एपिकल, कुछ भी आप सोच लीजिए, एपिकल कहते हैं अंग्रेजी में अग्र भाग को। तो ये अग्र भाग का क्या करता है, उसमें वृद्धि करने वाला हार्मोन होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, ऑक्सिन नाम है और एपिकल ग्रोथ कर रहा है, ऑक्सिन नाम है और अग्र भाग की वृद्धि कर रहा है। ठीक। साइटोकाइनिन दूसरा, सी फॉर साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन सी से है तो वो सेल डिवीजन कर रहा है, सी फॉर सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। इस तरह से याद रखना, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, आपको अच्छे से याद रहेगा एग्जाम तक। जिबर्लिन तने की वृद्धि का कार्य करता है, ठीक है। तो ऑक्सिन ने क्या किया, अग्रभाग की वृद्धि करी पादप में, साइटोकाइनिन ने सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है, कोशिका विभाजन में, जिबर्लिन तने की वृद्धि करता है। तो ये तीनों हार्मोन क्या है, वृद्धि
करने वाले हार्मोन है, ठीक है। और एब्सिसिक अम्ल आपका वहीं पर इनसे उल्टा चलता है। तो याद रखना है, 3 हार्मोन आपके वृद्धि हार्मोन है जो मैंने इजीली आपको बता दिए। ऑक्सिन ए अग्रभाग वृद्धि, साइटोकाइनिन सेल, सी सेल डिवीजन कोशिका विभाजन, जिबर्लिन तने की वृद्धि। 3 वृद्धियां हैं, अग्र कोशिका तना, ध्यान रखना। और एब्सिसिक अम्ल हम उसे तनाव हार्मोन भी कहता है। जहां ये जो वृद्धि हार्मोन होते हैं वो किसी पत्ती के खिलने को खिलाएंगे, उनकी वृद्धि करेंगे, पॉजिटिव चीजें करेंगे, वहीं पर ये क्या करता है एब्सिसिक अम्ल, पत्तियों की मुरझाना इसके कारण होता है और वृद्धि का संदमन करता है। जहां ये तीनों हार्मोन वृद्धि करते हैं वहीं ये वृद्धि का संदमन करता है। लेकिन फिर भी इसका भी कुछ नेगेटिव में भी कभी कहते हैं ना पॉजिटिव है। मान लीजिए आपके पास दालें हैं, आपने स्टोर कर रखी हैं, तो यदि ये हार्मोन भी वृद्धि वाला हार्मोन होता है तो ये बहुत लंबे समय तक दालें आपके पास नहीं रह पाती, आप स्टोर नहीं कर पाते इनको, जो भी आपके ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं। तो ये जो अम्ल है एब्सिसिक अम्ल, वो क्या करता है, वृद्धि का संदमन करता है, इसलिए हम लॉन्ग टाइम को इनको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव साइड भी है। क्लास आपको अगर मेरा लेक्चर समझ में आया, आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, तो आप इसको लाइक करिए। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।